दोस्तों एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। वह कक्षा 11 की छात्रा होती है। उस दिन वह स्कूल से घर आती है। घर आने के बाद वह कोचिंग के लिए जैसे ही घर से निकल रही होती है तो उनके माता-पिता दोनों लोग अपने पास बुलाते हैं उसको, और बुलाने के बाद उसको किसी छोटी-सी बात में डाँटते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं। वह लड़की घरवालों की डाँट मार के गुस्सा होकर लगभग 2 दिन घर से बाहर चली जाती है। आखिर चलिए जानते हैं वो 2 दिन कहाँ रहती है, घटना के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपको इसमें स्वागत करता हूँ सच्ची घटना के एपिसोड 10 में। दोस्तों यह घटना है नई दिल्ली के जनकीपुरी इलाके की, जिसमें एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। वह कक्षा 11 की छात्रा होती है। उस दिन भी वह दिन बुधवार को वह घर में आती है। कोचिंग पढ़ने के लिए वो घर से बाहर निकल रही होती है, तभी उसके माता-पिता उसको अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं, "बेटी तुम कहाँ जा रही हो?" कहती, "कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं।" उसको किसी बात में उसको डाँटते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं। वह लड़की घरवालों की तानाशाही से आकर लगभग 2 दिन घर से गायब रहती है। घर से गायब रहने के बाद वह जाती है अपने मौसी के यहाँ। मौसी लेकिन नौकरी करती थी, किसी कहीं पे नौकरी करती थी किसी घर में। तो वह मौसी सुबह-सुबह घर में ताला मारकर चली जाती हैं। उसके बाद वह लड़की अपने दोस्त के यहाँ जाती है, वहाँ पर रुकती है, रात बिताती है। 22 मार्च के दिन जब लड़की घर नहीं आती, 2 दिन हो जाते हैं, दिन 22 मार्च को, दिन बुधवार को लड़की के माता-पिता टेंशन लेने लगते हैं कि मेरी लड़की 2 दिन से घर नहीं आई है, कहाँ गई है, कहाँ रुकी होगी बेचारी। तो वह जाकर तो वहाँ की पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाते हैं 137वीं धारा के तहत। तो वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं वो एक्शन लेते हैं। वह पहले तो शुरुआत में ये मामला संगीन लगता है कि गायब होने का मामला है, तो उन्होंने वहीं के पास के साइबर क्राइम जो होते हैं उनके लिए उनके हाथों में यह केस सौंप दिया। उन्होंने इसकी जम के तहकीकात करने के बाद ये मामला सामने आया कि ये मामला बलात्कार का है। 3 दिन गायब होने के बाद उसकी लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो उन्होंने उसकी मामले पूरी संगीन जाँच की। पिता जो होता है वो घबरा रहा होता है, पिता होता है जो निजी कंपनी में काम करता है। जब लड़की नहीं मिलती है तो वहाँ जाँच करने के बाद पता चलता है कि लड़की अपने मौसी के यहाँ, जहाँ जो नोएडा में रहती थी, उनके यहाँ रुकने के लिए गई थी, लेकिन उनके घर में ताला लगा था, तो वह अपने दोस्त के यहाँ रुक गई थी। दोस्त के यहाँ रुकने के बाद वह 3 दिन दोस्त के यहाँ ही रुकती है। उसके बाद वो वहाँ पढ़ती है, लिखती है, लेकिन फिर 3 दिन बाद जब वो घर नहीं आती है, उसके बाद जब पता लगाया जाता है तो कहते हैं, उसकी दोस्त बताती है कि बस मेरे यहाँ 3 ही दिन रुकी थी। तीसरे दिन के बाद मेरे घर से वह चली गई थी। फिर उसके बाद आखिर कहाँ गई होगी, कुछ पता नहीं था। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके पीछे एक लड़के का हाथ था। एक लड़के ने उसको किडनैप किया था, 19 जान को। किडनैप करने के बाद उसको अपने घर में कैद करके रखा था। उसके साथ हरकतें करता था, हवानियत की सारी हदें पार कर डालता था। डेली उसके साथ लगभग 3 दिन उसने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद जब चौथे दिन 23 मार्च को वो लड़की मिलती है, वहीं पे घर में मिलती है उसी लड़के के पास, तो वह थाना इंचार्ज जो होता है साइबर क्राइम वाले, उन्होंने उस लड़के को पकड़ा, मारा पीटा बहुत ज़्यादा, उसको गिरफ्त में लिया। गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूरी जानकारी हासिल की, तो वो बताता है कि ये लड़की मुझे लगभग तीसरे दिन इसी मोहल्ले मिली है। मोहल्ले में मिलने के बाद मैंने इसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। पूरे नई दिल्ली के जनकीपुरी इलाके में यह खबर हवा के तरीके फैल जाती है। हवा के तरीके फैलने के बाद सब कोई अपने अपने घर में शांत, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहते हैं कि 3 दिन वो लड़की गायब होने के बाद बलात्कार केस में पकड़ी जाती है।